हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक मेंस में। तो दोस्तों, आप आंसर राइटिंग के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं, जिससे आपको जो है आंसर राइटिंग के लिए आपके काफ़ी उससे हेल्प होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम हिस्ट्री का सेशन जो चल रहा है उसको शुरुआत करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो अजातशत्रु है। अजातशत्रु दोस्तों हरियांग डायनेस्टी है जो मगध महाजनपद के अंदर आता है, उसका सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग था। अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था, सन ऑफ बिंबिसार। अजातशत्रु जो था सन ऑफ बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु का लिटरल मीनिंग जो है दोस्तों वो होता है अजातशत्रु का, उसको बॉर्न विदाउट इनेमी भी कहा गया है। बॉर्न विदाउट इनेमी। अजातशत्रु एक संस्कृत वर्ड है और यही आर को हटा के अगर हम टी कर देते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा बुद्धिस्ट, या कहेंगे पाली वर्ड हो जाएगा, जो एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में यूज किया जाने वाला वर्ड है अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, जैन ट्रेडिशन में अजातशत्रु को कहा गया है कुनिया या कुनिक कहा गया है, कुनिक, इसको जैन ट्रेडिशन में कहा गया है दोस्तों। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मथुरा में म्यूजियम है वहाँ एक इंस्क्रिप्शन है एंशिएंट इंडिया का, उसमें जो है अजातशत्रु को कहा गया है वैदेही पुत्रा। वैदेही जो है वो उस टाइम कौशल और बज्जी ये दोनों एरिया के रानियों के लिए यूज किया जाता था। इसलिए जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है ये मानता है कि अजातशत्रु जो है वो कौशल की रानी जो थी कौशल देवी उसका पुत्र था। और जैन ट्रेडिशन जो है ये मानता है कि वैशाली की जो प्रिंसेस थी चेलना उसका पुत्र था, चेलना का पुत्र था। हालांकि ज़्यादातर जो हिस्ट्रियन है वो चेलना के साथ ही जाते हैं। अजातशत्रु का भी जो कैपिटल था वो राजगिर था। बस इसमें डिफरेंस बिंबिसार से और अजातशत्रु में बस डिफरेंस ये आ गया था कि बिंबिसार के टाइम में जो राजगिर था वो नेचुरली फोर्टिफाइड कैपिटल था, जहाँ पे मतलब 5 साइड से हिल से घिरा हुआ था। लेकिन अजातशत्रु जब सत्ता में आता है तो वो आने के बाद क्या करता है कि जो हिल्स के बीच में बचा हुआ गैप था उसको भी जो है स्टोन से उसको फिल करके उसको फुल्ली कंप्लीटली पैक्ट कर देता है, फुल्ली पैक्ट। अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह जो है अपने किंगडम के एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी में बिलीव करता था। इसके लिए जो है वो लड़ाई का सहारा लिया, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई जो था वो कौशल के साथ था और दूसरा जो है वैशाली के साथ था, जो वज्जी संघ का कैपिटल था या वज्जी रिपब्लिक का कैपिटल था दोस्तों, वज्जी। कौशल से जो है इसका लड़ाई के पीछे जो कारण ये था कि अजातशत्रु अपने पिता को काफ़ी समय तक कैद में रखा था। कैद में ही बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। इससे जो है कौशल के जो राजा प्रसेनजीत वो काफ़ी आहत होते हैं और जो बिंबिसार को दहेज में काशी मिला था उसको वापस ले लेते हैं। तो यही जो है वार के लिए जो एक इशू बनता है, या कहिए कि जो काशी जो है मैटर ऑफ कंटेंशन बन जाता है दोस्तों। हालांकि जो है अजातशत्रु कौशल से लड़ाई करता है और काशी को फिर वापस ले लेता है। वैशाली के साथ जो है, या फिर कहिए कि जो है ये, क्योंकि जो वैशाली जो है ये अजातशत्रु का ननिहाल था, पर ये चेटक जो थे इनके नाना थे। ठीक है दोस्तों, तो और क्योंकि वैशाली जो है इनविंसिबल था, इसको मतलब या वज्जी संघ जो था इनविंसिबल, जिसको कोई पराजित नहीं कर पाया हो वो था। इसके लिए वज्जी संघ के बारे में ये कहा जाता था कि इनविंसिबल है, ये पराजित नहीं किया जा सकता है। काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई हुआ, 16 ईयर्स तक लड़ाई चला था। पहली बात, इसके लिए जो है अजातशत्रु डिप्लोमेसी का सहारा लिया था। इसमें उसकी मदद जो मदद जिसको मिला था उसका नाम, जो मिनिस्टर था उसका नाम था वसाकरा जो है गौतम बुद्ध के पास जाता है और उससे पूछता है
गौतम बुद्ध से पूछता है कि वैशाली इतना इनविंसिबल क्यों है। तो गौतम बुद्ध जो है वसाकरा को ये बताता है कि जो वैशाली के जो लोग हैं या ये जो है ये बहुत पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, वुमेन्स का रिस्पेक्ट करते हैं, वुमेन और एल्डर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। यही सब रीज़न बताया। और एक जो है रीज़न ये बताया कि फायर अग्निकुंड जो है वो सेंटर ऑफ द जो है कैपिटल वैशाली के अंदर में जो है एक फायर अल्टर है, जिसमें जो भी लड़ाई से पहले इसमें यज्ञ करते हैं और ये जो है वहीं से उनको जो है, हालांकि ये जो इशू है ये मिथिकल स्टोरीज के बेस पे आधार है, लेकिन ये जो है बताया गया था बुद्धा के द्वारा। तो इसी से हिंट लेके जो वसाकरा है जाता है वैशाली में है और वहाँ पे फूट उत्पन्न कर देता है। इससे क्या होता है कि आसानी से जो है, आसानी से तो नहीं कह सकते दोस्तों, फिर भी 16 साल लग गया था वैशाली को जीतने में। और जो है वैशाली को अजातशत्रु मगध महाजनपद के अंदर में जो हरियंग डायनेस्टी उसमें मिला लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है वैशाली भी जो है मगध का पार्ट बन जाता है। आप लोग दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि इस वैशाली की लड़ाई में या फिर कहिए कि जो वज्जी संघ के खिलाफ जो लड़ाई हुआ था उसमें जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ यूज किया गया था अजातशत्रु के द्वारा, वो था महाशिला कंटका जो होता है कैटापुल्ट की तरह होता है दोस्तों, जिससे बड़े बड़े चट्टान को दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था। आपने शायद ये मूवी देखी होगी और शायद बाहुबली मूवी देखी होगी। इस मूवी में जो है बाहुबली का जो भाई होता है वो इस्तेमाल करता है वही महाशिला कंटका का, जिससे बड़े बड़े गुरेल की तरह होता है कैटापुल्ट, उसी से बड़े बड़े चट्टान को जो है दुश्मन पर जो है फेंके जाते थे। और दूसरा जो था वो था रथ मूसल। ये चैरियट होता था जो ऑटोमेटिक ही चलता था, खुद से चलता था, और उसमें जो है मैस लगा रहता था और ये मास किलिंग के लिए यूज होता था। मैस मतलब बड़े बड़े तलवार लगे रहते थे रथ के आगे, और वो जब चलता था तो उससे जो है वो मैस घूमता था और जो भी उसके सामने आते थे वो कटने लगते थे। तो ये दो जो है हथियार या ऐसा कहिए कि जो वेपन्स यूज किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हुआ था वो था बुद्धा का डेथ। अजातशत्रु के ही काल में कहिए आप, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पीरियड में जो है गौतम बुद्धा का डेथ हुआ था, तो अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। इसी के टाइम में जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था दोस्तों। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था दोस्तों, काउंसिल हुआ था 483 BC में, 483 BC राजगीर में हुआ था। प्लेस पूछा जाए तो प्लेस जो है वो राजगीर हुआ था। प्रेसिडेंट जो थे वो महाकश्यप थे। याद रखिएगा दोस्तों, जो इसमें सूत पिटक जो था पिटका, इसका रिसाइटेशन मतलब होता है कि इसका जो है उद्घोषणा या उसको जो है पढ़ने का काम किया था, वो किया था आनंद ने, जो गौतम बुद्धा का बहुत फेवरेट डिसिपल था, आनंदा ने किया था। और विनय पिटका का किया था उपाली ने। और इन्हीं के टाइम में जो है अधम पीटिका जो है उसका कंपाइलेशन हुआ था दोस्तों, कंपाइलेशन ऑफ अधम पीटिका। तो दोस्तों ये था हरियंग डायनेस्टी का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अजातशत्रु के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उज्जैन के बारे में और जो है डाउनफॉल ऑफ हरियंग डायनेस्टी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।